हेलो एवरीवन। आज हम और एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है प्रोग्रामिंग यूजिंग आईडीई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो ये चैप्टर एक जावा बेस्ड चैप्टर है जहाँ पे हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सीखेंगे। ओके, तो हेलो, आई एम सुनील कुमार। आई एम हियर बिकॉज आई लव टू शेयर नॉलेज व्हाट आई हैव। Okay, you can find me at my email ID, what is given below in the screen. So let's start the topic. So what is, before going to know about different programming languages, first we have to know that what is language. Okay, language is a medium to express our views and feelings. अगर आप किसी के साथ कुछ अपना फीलिंग्स या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर शेयर करना चाहते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी के सामने अगर एक्सप्रेस करना चाहते हो या फिर अपने फीलिंग्स को अगर किसी के साथ एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो वहां पे आपको क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए। तो वो माध्यम क्या है? लैंग्वेज। आप कोई भी एक लैंग्वेज यूज करके अगर आप अपने मुंह से उसको बताओगे वो चीज, तो वो आसान तरीके से समझ पाएगा। तो वैसे ही लैंग्वेज क्या है? एक माध्यम है अपने फीलिंग्स या फिर व्यूज को किसी के सामने एक्सप्रेस करने के लिए, ताकि सामने वाला आपका फीलिंग्स या फिर आपका व्यूज को समझ सके। ओके, टू कम्युनिकेट विथ ए कंप्यूटर, वैसे ही जैसे कि कोई इंसान के साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, अपना खुद का लैंग्वेज, जैसे कि अभी हम हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट अगर हमें करना है, कंप्यूटर के साथ अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं, कंप्यूटर्स को यूज करके अगर काम करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर जिस तरह का लैंग्वेज समझता है उस तरह के लैंग्वेज से उसको क्या करना पड़ेगा? हमें उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? टू कम्युनिकेट विद ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वी नीड ए लैंग्वेज व्हिच ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। हमें एक ऐसा लैंग्वेज चाहिए जो लैंग्वेज कंप्यूटर्स को समझ आता हो। ओके, कंप्यूटर इज ए वर्सेटाइल मशीन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है। वर्सेटाइल मशीन मतलब हर तरह का काम हम कंप्यूटर्स में कर सकते हैं। वो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन से लेके कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन तक, कोई भी सिंपल डिजाइन से लेके कोई भी मल्टीमीडिया एनिमेशन डिजाइन तक, मतलब छोटा से लेके बड़ा कोई भी किसी भी तरह का काम हम कंप्यूटर्स को यूज करके कर सकते हैं। इसीलिए कंप्यूटर्स को हम एक वर्सेटाइल मशीन बोल के बोलते हैं। ओके, तो कंप्यूटर कुछ परफॉर्म, जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक कंप्यूटर में हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो कंप्यूटर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है? इंसान उसको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है, उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर फॉलो करता है और उसी हिसाब से काम करता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का खुद का दिमाग नहीं होता, या फिर कंप्यूटर को खुद का आइडिया नहीं होता कि वो इंसान तो नहीं है ताकि उसको पता चले कि क्या काम कब करना है। वो एक मशीन है, तो मशीन को इंस्ट्रक्शन जब हम देंगे तब जाके वो काम करेगा। तो कंप्यूटर भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिस हिसाब से हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। ओके, ए कंप्यूटर परफॉर्म्स ए सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड जॉब्स एज पर द इंस्ट्रक्शन फीड इनटू इट। एक कंप्यूटर में हम जिस तरह के इंस्ट्रक्शन फीड किए होते हैं, जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस उसको प्रोवाइड किए होते हैं, उसी हिसाब से वो क्या करता है? सीरीज ऑफ टास्क या फिर जॉब्स या फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ओके, तो जो हम सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करते हैं, उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। ओके, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। हम बोलते हैं ना, प्रोग्राम लिखना है, जावा का प्रोग्राम लिखना है, सी का प्रोग्राम लिखना है, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम मतलब क्या? ए प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब हम कंप्यूटर्स को जो काम कराना चाहते हैं, कंप्यूटर्स के द्वारा जो काम करना चाहते हैं, उस कंप्यूटर्स को जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करते हैं, उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं प्रोग्राम। ओके, तो जिस प्रोसेस के द्वारा एक इंसान, मतलब एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो लिखता है कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करके, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग। मतलब सिंपल टर्म में अगर बोले, जो प्रोग्राम लिखता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। ओके, और जो इंसान या फिर जो पर्सन वो प्रोग्राम को लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर। तो एक चीज समझ आ गया कि कंप्यूटर्स को हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्राम, और प्रोग्राम लिखने के प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम लिखने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग। और ये जो प्रोग्रामिंग जो करता है या फिर प्रोग्राम जो लिखता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामर। ओके, इतना क्लियर हो गया कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्राम, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के प्रोसेस को, मतलब हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। और जो वो प्रोग्राम लिखता है, जो प्रोग्रामिंग करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामर और कोडर। ओके,
द लैंग्वेज यूज्ड इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे कि हम लोग एक लैंग्वेज यूज करते हैं, जो लैंग्वेज की हम जिसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसको भी वो लैंग्वेज आता हो, वैसे ही कंप्यूटर्स के साथ अगर कम्युनिकेट हमें करना है तो कंप्यूटर्स जिस तरह के लैंग्वेज को समझता है उसी तरह के लैंग्वेज हमें यूज करना पड़ेगा। ओके, तो कंप्यूटर प्रोग्राम में हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझ पाता है, उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो जैसे कि समझ आ गया कि अगर हमें किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना है, हमारा फीलिंग्स या फिर व्यूज अगर शेयर करना है, तो उसके लिए हमें एक माध्यम चाहिए जिस माध्यम को हम बोलते हैं लैंग्वेज। बिना लैंग्वेज के हम किसी के साथ भी अपना फीलिंग्स या फिर व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वैसे ही कंप्यूटर के साथ अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो कंप्यूटर भी जिस तरह का लैंग्वेज समझता है उस तरह का लैंग्वेज हमें यूज करना पड़ेगा उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो कंप्यूटर तो एक वर्सेटाइल मशीन है जो कि हर तरह का काम कर सकता है, पर काम कब करेगा? जब हम उसको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। ओके, और प्रोग्राम लिखने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग। सपोज आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, मतलब आप जो प्रोसेस कर रहे हो प्रोग्राम लिखने का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? प्रोग्रामिंग। और जो प्रोग्राम लिखता है या फिर जो प्रोग्रामिंग करता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामर। ओके, और प्रोग्रामिंग प्रोसेस के द्वारा जो प्रोग्राम लिखता है वो प्रोग्राम कौन समझ पाता है? कंप्यूटर। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे अवेलेबल हैं, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबल, पास्कल, फोर्ट्रैन, पाइथन, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं कंप्यूटर्स को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए, जिस तरह का काम हम कंप्यूटर से कराना चाहते हैं। ओके, तो बाय यूजिंग all these programming languages we can write program or we can perform programming and we can provide instruction or set of instruction to the computer to perform a specific kind of task। ओके, तो समझ आ गया कि प्रोग्राम क्या है। तो कंप्यूटर को हम जो प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, तो समझ आ गया कि क्या है प्रोग्राम, क्या है प्रोग्रामिंग, क्या है प्रोग्रामर और क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और डिटेल्स में और आगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।